हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। उसके पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि ग्लूकोज का जो नेम लिखा जाता है उसमें हम जो चीज़ें मेंशन करते हैं वो कैसे आती हैं। तो ग्लूकोज का जो नाम लिखते हैं हम वो लिख रहे हैं फ़िलहाल डी प्लस ग्लूकोज। तो इसमें ये जो प्लस साइन है ये तो बताएगा कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है ये यौगिक, इसलिए ये साइन प्लस लिखा गया। ऑप्टिकली एक्टिव और पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब ये जो डी लिखा जा रहा है, ये डी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास को बता रहा है। ये जो विन्यास है वो रिलेटिव है, मतलब ये हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हमको जानना होगा और थोड़ा सा ब्रीफ जानना होगा कि हम डी ग्लूकोज के साथ क्यों लिख रहे हैं। तो आपको बताएं पहले डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस होते क्या है। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस, डी तथा एल विन्यास। अब ये डी तथा एल विन्यास जो है इसमें एक नाम आता है रोजेनाफ का। रोजेनाफ ने प्लस ग्लिसरल्डिहाइड या थोड़ा और अच्छे से हम समझना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ये जो सिंपली नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसके दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी एक प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और एक माइनस ग्लिसरल्डिहाइड है। प्लस ग्लिसरल्डिहाइड मतलब ये प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जो माइनस ग्लिसरल्डिहाइड है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। मतलब इसके द्वारा जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा पीपीएल का और इसके द्वारा जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे का मिरर इमेज है और हम देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक ही कायरल सेंटर है और इस पर OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, ये कायरल सेंटर है। ये कॉन्फ़िगरेशन है प्लस ग्लिसरल्डिहाइड का। इसी तरह से जो माइनस ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें OH लेफ्ट साइड में है, ये कायरल सेंटर हो गया CS2OH। तो रोजेनाफ ने बताया कि ये जो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है इसका कॉन्फ़िगरेशन हम आर्बिट्रेरली डी मान लेते हैं। मैंने बताया गया कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड हुआ ये कहलाया डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। और उसी तरह से इसमें जिसमें OH लेफ्ट साइड में रहा कायरल सेंटर पर, उसको कहा उन्होंने
L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। ये आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड दोनों माने गए और इस आधार पर उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें बॉटम से फर्स्ट जो कायरल कार्बन होगा उसमें अगर OH राइट साइड में है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन D हो जाएगा और जिसमें OH लेफ्ट साइड में होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन L हो जाएगा। यानी अगर कोई कंपाउंड प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से बनाया जा सके या उसको ब्रेक करे तो ब्रेक होने पर वो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन D होगा। उसी तरह से ऐसा कोई भी कंपाउंड जो माइनस ग्लिसरल्डिहाइड से बनाया जा सके या ब्रेक करने पर माइनस ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन L होगा। तो इस आधार पर जो सीरीज़ बनी वो सीरीज़ कैसे पहचानते हैं आप देख सकते हैं। सीरीज़ पहचानने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन हम यहाँ मेंशन करेंगे। इधर हम ऊपर वाले कायरल सेंटर्स को या ऊपर के पोर्शन को डॉटेड से दिखा देते हैं और इतना मेंशन कर रहे हैं। तो ये D सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा और ये L सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो चूंकि जो प्लस ग्लूकोज या डेक्सट्रोज है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखिए इस तरह का है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें नीचे के पोर्शन को देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इस कॉन्फ़िगरेशन जैसा है, इसके जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा गया कि ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसलिए इसका नाम हो गया डी, जो इसके कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा, प्लस यानी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बताएगा, और फिर नाम लिखेंगे इसका ग्लूकोज। तो ये स्ट्रक्चर का यार डी प्लस ग्लूकोज, यानी ये कंप्लीट नेम हुआ ग्लूकोज का डी प्लस ग्लूकोज। तो ये हमने आपको बताया कि डी प्लस ग्लूकोज नाम कैसे आया और डी वाले कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। तो अब जल्दी से देखते हैं हम लोग रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसने बहुत सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया ग्लूकोज के, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स रहीं, ऐसे बहुत से रिएक्शंस रहे जिसको कि ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसकी जगह पर जो है वो ये सजेस्ट किया गया कि ग्लूकोज में रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो बात करें हम रिंग स्ट्रक्चर के लिए, यानी सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की वलय संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें एविडेंसेस, प्रमाण क्या क्या है इसके पक्ष में।
तो प्रमाण में पहला प्रमाण है कि जो ग्लूकोज है वो NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इस रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि पहला एविडेंस हुआ नो रिएक्शन विद NaHSO3, यानी हम इसको अगर रिएक्शन के हिसाब से लिखें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। एविडेंस में थोड़ा देखिए, यहाँ लिखा हमने ग्लूकोज और यहाँ दिखलाया फर्स्ट एविडेंस में कि NaHSO3 है तो नो रिएक्शन। दूसरे एविडेंस में शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट है तो टेस्ट जो होता है वो निगेटिव आता है, यानी इसके साथ भी टेस्ट नहीं देता है। और 2,4-DNP के साथ मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन के साथ तो यहाँ भी टेस्ट निगेटिव आया, माने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसने। उसके बाद से अगला एविडेंस क्या है कि अल्फा एंड बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ये दो क्रिस्टलीय रूप पाए जाते हैं ग्लूकोज के, एक अल्फा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है। और अगला एविडेंस अगर हम मेंशन करें तो कह सकते हैं कि म्यूटा रोटेशन, यानी कह सकते हैं कि परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करता है। तो ये हमने बताया आपको कि रिंग स्ट्रक्चर के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण हैं। फिर से आप देख सकते हैं, बताया कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि देना चाहिए इसको, एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें। शिफ्ट रिएजेंट भी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए स्पेशल टेस्ट है, वो टेस्ट भी निगेटिव आता है, ऐसा लगता है कि वो फ्री नहीं है ही नहीं। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन जो कार्बोनिल रिएजेंट है उसके साथ भी टेस्ट निगेटिव आता है। क्रिस्टलाइज करते हैं दो तरीके से, तो दो अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। और जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस होते हैं अल्फ़ा और बीटा के, उनको अगर लेकर के उनका म्यूटा रोटेशन, ये मतलब उनका ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करें तो अलग अलग आता है, और फिर दोनों जा कर के एक ही वैल्यू पर कांस्टेंट हो जाते हैं, फिनोमेना कहलाती है म्यूटा रोटेशन। तो ये आपको बताया कि एविडेंसेस हैं। अब इन एविडेंसेस की बेसिस पर ये सजेस्ट किया गया कि ग्लूकोज में रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो रिंग स्ट्रक्चर के जो एविडेंस हैं इनके आधार पर ये माना गया कि रिंग स्ट्रक्चर या वलय संरचना ग्लूकोज में पाई जाती है। तो बाद में कंफर्म किया गया कि वास्तव में इसमें रिंग स्ट्रक्चर होती है, और उस रिंग स्ट्रक्चर के आधार पर हम अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, और उतना डिस्कशन इंटरमीडिएट सिलेबस में पॉसिबल नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के क्लासेस में ये सब चीज़ें हैं डिटेल में, तो वो नहीं मेंशन करना हमको। फ़िलहाल जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स हैं वो स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ये 6 कार्बन की चेन हो गई। तो जो फर्स्ट कार्बन है जो CHO ग्रुप था वो कायरल में चेंज हो गया,
पहले स्ट्रक्चर हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे इस तरह का हो गया। ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये नया कायरल सेंटर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ और ये दिखा रहे हैं हम कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से कैसे मिला। ये डी प्लस ग्लूकोज ये हुआ ओपन चेन स्ट्रक्चर। और जो बीटा फॉर्म है, ये तो अल्फा दिखा है, बीटा फॉर्म में बस इस कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। यानी पहले 6 कार्बन एटम्स मेंशन कर लें। ये CH2OH और यहाँ से अटैचमेंट है इसका फर्स्ट कार्बन का, आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशंस जो मेंशन करेंगे उसमें यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। OH जो है वो इसमें राइट साइड में है और इसमें OH लेफ्ट साइड में हो गया। बाकी कॉन्फ़िगरेशंस में कोई चेंज नहीं होगा। आप ओपन चेन स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देख सकते हैं। ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए इसके, अल्फा और बीटा। ये ओपन चेन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होके बनने वाले जो साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर्स है दोनों फॉर्म्स के, वो हमने आपको बताया कि कैसे होते हैं। तो ये आपने देखा कि रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होता है। आगे इसमें हमको मेंशन करना होगा कि इसमें 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग है अल्फा और बीटा फॉर्म्स में। तो जो 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग इसमें होती है वो एक्चुअली पाइरेन रिंग होती है। तो पाइरेन रिंग अगर हम थोड़ा दिखाएं यहाँ पर कि 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग वो होगी कैसी, तो हम ऐसे दिखला सकते हैं उसको। ये पाइरेन रिंग है। ये पाइरेन रिंग है। अब ये जो पाइरेन रिंग है, इस रिंग के होने के कारण ये दोनों जो आइसोमर्स रहे वो कहलाए पाइरेनोज आइसोमर्स या पाइरेनोज स्ट्रक्चर्स कहलाए। तो इसका नाम जब उस रिंग स्ट्रक्चर के आधार पर मेंशन होगा तो जो आएगा ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो फिलहाल अभी हम इसको मेंशन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी फिर से डिस्कस करेंगे इसको। तब तक आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए और स्ट्रक्चर्स के बाद से हम इन चीज़ को बताएं। स्ट्रक्चर्स आप बनाइए। दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया होगा। पाइरेन स्ट्रक्चर
तो सॉरी ये ओपन, ये जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रा आपने कर लिया होगा। तो अब बात कर रहे थे हम लोग पाइरेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग की। तो अब यहाँ से स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा बताएं, इस तरह से जो अभी स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, पाइरेन, ये एक्चुअली ई नहीं लिखते, इसमें मेंशन करते हैं PYRAN, तो पाइरेन रिंग हो गई। तो इस आधार पर, इसके आधार पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगर ड्रा किए जाएं तो हम बता दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कोरिलेट करके यहाँ बता दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कोरिलेट करके यहाँ बता दे रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो पाइरेन रिंग इसमें ड्रा करके देखते हैं। आप देखिए, ये 6 मेंबर ऑक्साइड रिंग हो गई, पाइरेन रिंग। और इसमें ये जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, देखिए ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, यहाँ पे 5, और यहाँ मेंशन करेंगे हम लोग कार्बन नंबर 6, ऐसे। तो कॉन्फ़िगरेशंस लिखते कैसे हैं? कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो मेंशन करें, राइट हैंड साइड के ग्रुप्स को नीचे और लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप्स को ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट कर, राइट हैंड साइड में ये OH नीचे हो गया, सेकेंड कार्बन पर भी OH नीचे हो गया इधर, और इसमें थर्ड कार्बन पर OH हमने ऊपर मेंशन किया, फोर्थ कार्बन पर OH हमने नीचे मेंशन कर दिया। बाकी पोजीशंस पर हम हाइड्रोजन मेंशन कर देंगे इस तरह से। बहुत सिंपल सा ये स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। तो ये कहलाया अल्फ़ा डी प्लस, और आगे लिखें इसके ग्लूको पाइरेनोज, ये नेम हो गया, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ये नेम हो गया और ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें बीटा वाले की, तो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं ये ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 6 है, OH यहाँ ऊपर हो जाता है, इस तरह बिल्कुल बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा इसमें। और ये जो होता है वो का आप देख सकते हैं, कार्बन नंबर 1 पर जो है केवल OH उसमें ऊपर है, बाकी सब सेकेंड में OH नीचे, इसमें भी उसमें भी है, थर्ड पर OH ऊपर और इसमें जो था वो नीचे। तो इसका नाम हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ये नेम हो गया। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।